हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जैसे देश देश का मतलब स्थिति चल रहा है उस तरह से हम सोचे कि हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों को देखने के लिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। बिहार में और पूरे ऐसे प्रदेश जो कि भारत का राज्य है, ऐसे राज्य में बहुत सारे ऐसे घटनाएं आज सामने आई है जो कि जहाँ पे वोट को लेकर के चोरी करने का आरोप बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया गया है। और कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने सारा सबूत इकट्ठा करके सारे जनते के सामने में पेश किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया कि किस तरह से धांधली होता है वोट का। और हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबको पता है कि हम लोकतंत्र हैं और लोकतांत्रिक देश में एक वोट का चोरी होना और कितना भयावह है वो आप लोग कल्पना से भी परे है। और इसका आज क्या करता है, किसी के सामने किसी के साथ अगर ऐसा कुछ भी पकड़ा है तो पुलिस उसके ऊपर देशद्रोही का कानून होता है। और जो लोग आज वोट चोरी करवा रहे हैं, वोट चोरी करके गद्दी पे बैठे हुए हैं, उस सब के लिए देशद्रोही का मतलब कुछ नहीं है क्या? इलेक्शन कमीशन जो ये बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि आज राहुल गांधी जी ने अपने बिहार से रैली चालू करने वाले हैं, जिस रैली का नाम है वोट अधिकार रैली। और आज के ही दिन इस घटना को हो गया तकरीबन 1 महीना, 1 से 2 महीना हो गया और 2 महीने में कभी भी इलेक्शन कमीशन ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही ऐसा कुछ किया जिसके सामने जनता को वो बता सकें। और आज की डेट में एक नहीं 3-3 जगह 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सुनिए मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी का रोड शो, सेकंड पे आती है न्यू दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते एक रोड का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। और जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री है और बीजेपी वाले जितना भी रोड बनाते हैं, जितना भी रोड बनाया है ना, आप देखिएगा कोई रोड 1 साल से 2 साल नहीं चला है। 2 साल के बाद उसमें गड्ढा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो आता है जो कि आप लोग भी देखते होंगे। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये सरकार कदापि सही नहीं है। एक मोदी सरकार जाते हैं, पूरे दिल्ली में घोषित किया जाता है ट्विटर हैंडल से कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, सब लोग को ज़बरदस्ती श्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में बुलाया जाता है ताकि लगे कि वहाँ पे भीड़ हो, भीड़ जुमे और ऐसा मतलब प्रोपेगेंडा चलाया जाए सोशल मीडिया पे कि नहीं लगे कि आदमी को फिर से मतलब मोदी के प्रति। देखो, किसी भी आदमी पर एक बार ही भरोसा किया जाता है, दूसरा बार भरोसा नहीं होता है। जिसका भरोसा एक बार टूट गया, दोबारा भरोसा ज़िंदगी में नहीं होता है। और तुमने एक नहीं पूरे देशवासियों के साथ भरोसा तोड़ा है और तुमको कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि तुमको माफ़ करेगा। मैं इतना बताता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितना भी आरोप लगा है सारे बेबुनियाद हैं, सारे झूठे हैं। इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा मतलब 7 फीट 7 इंच का कुछ ला के दिया राहुल गांधी और बताया कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन का टोटल प्रूफ है। आप लोगों से कुछ डाटा मांग रहा है, कोई डाटा नहीं दे रहे हो। आज राहुल गांधी के रोड शो को जो हो रहा था उसमें जितने भी मीडिया कर्मी थे, सारे मीडिया कर्मी को रोक दिया गया था पुलिस के द्वारा। मैं वो वीडियो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। और कितना मशक्क़त करने के बाद सारे मीडिया कर्मी को अंदर जाने का अलाउ दिया गया। और ये सारा कुछ नहीं है, ये सारे बीजेपी का खेल है। इसलिए मैं बोलता हूँ, सभी बिहार भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आज अगर बीजेपी को फिर से बिहार में लाओगे तो आज देख रहे हो ना, आज मैं बताता हूँ 11 साल हुआ है नरेंद्र मोदी को और 11 साल में 11 काम बताता हूँ नरेंद्र मोदी का। देखिए, सुन लीजिए आप लोग भी। 11 साल को नरेंद्र मोदी को टोटल हो गए हैं कि 11 साल में 11 फैसले लिए हैं जो कि एक तरह से माना जाए तो गरीब मतलब बहुत ही इससे बहुत आदमी सुसाइड किए, ये किए, वो किए, बहुत चीज़ किए। लेकिन मैं आप लोगों को गिनाना चाहता हूँ विनाशकारी नोटबंदी में क्या हुआ था? नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से कितना गरीब को नुकसान हुआ था। हम लोग जब बच्चे थे नोटबंदी सुनते थे तो देखते थे कि सारे मतलब उस टाइम में जब बेटी का शादी होता था तो
रो रो के बुरा हाल लड़के के पिता का, बहुत सारे ऐसे घटना देखे हैं। नोटबंदी से किसी भी आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ, ये फ़ायदा हुआ है सिर्फ मोदी और अंबानी अडानी जी को। दूसरा नंबर पे आता है गब्बर सिंह टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। आज हम लोग चड्डी पहनते हैं, उसमें हम लोग को जीएसटी भरना होता है। मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, उसमें जीएसटी भरना होता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिसमें हम लोग जीएसटी नहीं भरते हैं। हर एक चीज़ में जीएसटी भरना होता है। ऐसा नहीं है कि हमसे आके कोई पैसा मांगेगा, पैसा हम देंगे तो ही हमसे मतलब जीएसटी वो हम लोग से वसूलना, वैसे नहीं होता है। आप लोगों को ऑनलाइन वसूला जाता है। आप लोग कहीं भी पैसा ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा जहाँ पे आप करते हो वहाँ पे देखिए 2 रुपया 4 रुपया टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। तीसरा नंबर पे आता है 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। अभी पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है बेरोजगारी का, और कभी भी ये मुद्दा बीजेपी वालों के मुंह पे नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है रुपया सबसे निचले स्तर पर। जब रुपया अगर सबसे निचले स्तर पे आता है ना, तब आप लोगों को सोचना चाहिए कि इतने सारे गुल्लू गुलियाँ, ये पापा की परियां गोदी मीडिया बोल रहे हैं हम तो हमारा देश विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु बन गया। कहाँ गया विश्व गुरु? किस चीज़ में विश्व गुरु है? विश्व गुरु का तो कोई परिचय दो। आज कोई आता है, ट्रंप आता है, को 2 बात बोल के मोदी सरकार को चला जाता है, बिहार का अपमान करके चला जाता है। हाँ, कोई आप लोगों के पास नहीं है, सिर्फ इतना बोलोगे कि अंधभक्त, इतना सारे अंधभक्त हो गए ना, अब भी बोलते सुधर जाओ, मौका है सुधरने का। उसके बाद आता है इतिहास में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स। रूस से जब हम पेट्रोल खरीदते थे तब ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ, वो तो 25 तो पहले बताया था, अब 50% हो गया, और वो ये बोल रहे हैं कि 50 नहीं, हम उससे बढ़ा भी सकते हैं। आज से नहीं, रूस भारत का बहुत दिन से मित्र हैं, और कल के दोस्ती के लिए एक मित्र से सोचिए, कोई भी आप लोग भी दोस्ती करते होंगे तो पुराना मित्र ही आपका साथ देता है। उसके बाद आता है 3 काले कृषि कानून। 3 काले कृषि कानून ये होता है कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमने किसान भाइयों के लिए ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। किसानों के विरोध जब किया था तब आपने पूरे भारत के सामने आके आपने माफ़ी मांगी थी कि मेरे तपस्या में ही कोई ऐसी भूल हो गई कि जिसके चलते मैंने आप लोगों के सामने झुकना पड़ा। मोदी जी अब भी सुधर जाइए। आगे का मैं सुनाता हूँ। उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले, ये सारे आतंकी हमले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राज में हुआ है। अभी पहलगाम हमला हुआ था, उसमें सिंदूर नाम दिया गया था, सिंदूर, और इधर से फ़ोन करके पाकिस्तान को बोल देता है कि हम लोग आप पे अटैक करने वाले हैं, मतलब मारने भी जाए और उसको बता भी दे कि हम तुमको मार रहे हैं। ये कैसा हुआ? उसके बाद आता है राफेल घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला। इतने सारे घोटाले हैं। बिहार में भी एक घोटाला है, 70,000 करोड़ का घोटाला, 80,000 करोड़ का घोटाला। हाँ, झूठे केस में तो फंसा दिए थे श्री लालू प्रसाद यादव को कि आपने मतलब 900 करोड़ के आपने पूरे भारत में साबित कर दिया था कि क्या साबित किया था? क्या साबित किया था आप लोगों ने? बीजेपी वालों ने लालू यादव को साबित किया था कि चारा घोटाला। हाँ, उसके बाद अमित शाह ये बोलते हैं कि हमारे देश में मेरी बेटी सारे सुरक्षित हैं, और अमित शाह को इतना पता नहीं है कि 86 रेप हर दिन होते हैं। आज बिहार चले जाओ, हर एक स्कूल चौराहा पे जो भी स्कूल था, हर एक स्कूल में आपको स्मैक पीने वाला मिलेगा, नशा करने वाला मिलेगा। 100 रुपये आजकल ऐसा हो गया ना, 300 रुपये के लिए किसी को स्मैक पिला दो, वो आपका खून कर देगा। और रेप का मामले, ये बहुत सारे मामले पूरे भारत में आते हैं। उसको वो तो क्या है, वो तो एकदम बैठे रहते हैं एसी में, भुगतना पड़ता है गरीब आदमी को। उसके बाद आखिरी आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पे। अरे बीजेपी वालों, आप लोग इतना शर्म करो कि जिस टाइम में श्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद पे बैठा था, उस दिन महज मात्र भारत के पास 15 दिन का रुपया था।
और आज आप लोग कहाँ पहुँचाए हो? रुपया निचले स्तर पर हर किसी भी चीज़ में विश्वगुरु नहीं हो, सिर्फ अफवाह है। आप लोग घर जाइए, अभी मौका है। मोदी भगाओ देश बचाओ, सबका नारा यही होना चाहिए।